अभी की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर गुजरात से आ रही है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उसी नरेंद्र मोदी के गुजरात से, जिसका मॉडल लेकर 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं। पूरे देश को वह मॉडल पसंद आता है और उसके बाद मोदी लहर चलती है और नरेंद्र मोदी 2014 में केंद्र की सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री की गद्दी पर विराजमान होते हैं और लगातार पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री की गद्दी पर आसीन है। लेकिन उसी गुजरात से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक सिविल कोर्ट के सामने ही पिछले 5 साल से गुजरात के अहमदाबाद में फर्जी कोर्ट चल रहा था। फर्जी जज उस कोर्ट को चला रहा था, वकील वगैरह भी सारा स्टाफ नकली था और अब तक हजारों मामलों की उस कोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी। और ये जरा देखिए कि जिस गुजरात पुलिस को ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट पुलिसिंग है, वह गुजरात पुलिस को 5 साल तक पता नहीं चला, सरकार को 5 साल तक पता नहीं चला। और उसमें भी आप सोचिए कि सिविल कोर्ट के सामने ही एक कोर्ट खोल दिया गया और 5 साल में ना तो सरकार को पता चला, ना ही सामने में स्थित सिविल कोर्ट को पता चला, ना ही उस सिविल कोर्ट के जज को पता चला कि हमारे सामने ही एक फर्जी कोर्ट चल रहा है। और यह फर्जी कोर्ट पिछले 5 साल से चल रहा था। आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि आज से कुछ दिनों पहले ही एक फर्जी आईपीएस मिथिलेश सामने आता है और इसके बाद बिहार की काफी बदनामी होती है। कहा जाता है कि बिहार में तो मात्र 2,30,000 में एक आईपीएस बना जा सकता है और बिहार, यूपी और झारखंड को मीम बनाया जाता है। ये पूरी दुनिया में चर्चा किया जाता है कि इस राज्य के लोग बेवकूफ टाइप के होते हैं और क्या क्या नहीं कहा जाता है, मजाक तक उड़ाया जाता है। और जिस गुजरात मॉडल की तारीफ की जाती है, उस गुजरात मॉडल का जरा नजारा देखिए कि 5 साल से फर्जी कोर्ट चल रहा था, हजारों लोगों के मामले की सुनवाई चल रही थी, वहां पर असली पुलिस आ रही थी, असली सिविल कोर्ट के सामने में ही वह कोर्ट चल रहा था। लेकिन ना तो सरकार को, ना तो प्रशासन को और ना ही सामने असली सिविल कोर्ट के जज साहब को ही यह पता चल पाता है और इस मामले का अब भंडाफोड़ हो गया है। और आपको बताते चले कि दरअसल बताया जा रहा कि गुजरात के गांधीनगर में एक व्यक्ति द्वारा अपने ऑफिस में फर्जी अदालत खोलकर जज की तरह आदेश पारित करने का मामला सामने आया है। और इसका खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा कि दरअसल गांधीनगर में एक व्यक्ति ने अपने ऑफिस में फर्जी न्यायाधिकरण स्थापित कर लिया, साथ ही खुद उसका जज बनकर वास्तविक अदालत जैसा माहौल बनाते हुए आदेश भी पारित कर रहा था और हजारों लोगों के मामले की सुनवाई भी वह कर चुका है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ने 2019 में सरकारी जमीन से जुड़े एक मामले में अपने मुवक्किल के पक्ष में आदेश पारित किया था। पुलिस का कहना है कि इस बात का संकेत है कि अब फर्जी अदालत कम से कम पिछले 5 साल से चल रही है। यानी कि गांधीनगर पुलिस का भी यह कहना है कि यह अदालत, फर्जी अदालत पिछले 5 साल से चल रहा था। बताइए, 5 साल से पता नहीं चला। हमको तो लगता है कि गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस जो है वो दुनिया की सबसे मूर्ख सरकार और मूर्ख पुलिस है, जिसको इस बात का भी पता नहीं चल पाया कि हमारे सामने ही फर्जी कोर्ट चल रहा है और इस बात का पता 5 साल के बाद चलता है। इससे आप गुजरात सरकार का और गुजरात प्रशासन का आकलन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि ये जिसका नाम बताया जा रहा सैमुअल, यह क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक रखता है। और इसके बारे में बताया जा रहा कि कई सारी जमीन विवाद का मामला था और यह अपने ही अदालत में, अपने ही पक्ष में फैसला सुनाया
और ऐसे कई मामलों में इसने फैसला सुनाया। लोग भी इस अदालत को असली अदालत समझते थे, पुलिस को भी लगता था कि यह असली अदालत है। तो अब आप समझ जाइए कि बिहार से भी आगे गुजरात निकल चुका है। गुजरात हर मामले में आगे है, चाहे वह विकास के मामले में हो या बेवकूफ़ी के मामले में हो, हर मामले में गुजरात आगे है। वहीं बताया जा रहा और सरकारी बयान के अनुसार अहमदाबाद पुलिस ने मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन को कथित रूप से एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के जज के रूप में खुद को पेश करने और अनुकूल आदेश पारित करके लोगों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। क्रिश्चियन ने ऐसा करने के लिए दावा किया था कि कानूनी विवादों का निपटारा करने के लिए एक सक्षम अदालत ने उसे मध्यस्थ जज नियुक्त किया है। अहमदाबाद शहर के सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा करंज थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद इस शातिर ठग के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसकी फर्जी अदालत का भंडाफोड़ किया गया है। वहीं एक बयान के मुताबिक बताया जा रहा कि मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं 170 और 419 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब हमें एक चीज और समझ में नहीं आती है कि आईपीसी की धारा, जब कुछ धाराएं हटा दी गई है तो फिर आईपीसी कैसे चल रहा है। आप सबको बताते चले कि भारत का अंग्रेजों के समय से चला आ रहा कानून में बदलाव किया गया, नया कानून बदल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी आईपीसी की धाराओं के तहत आखिर मामला कैसे दर्ज किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि क्रिश्चियन उन लोगों को फंसाता था जिनके भूमि विवाद से संबंधित मामले शहर के सिविल कोर्ट में लंबित होते थे। वह अपने मुवक्किलों से उस मामले को सुलझाने के फीस के रूप में एक निश्चित रकम लेता था, मोटी रकम लेता था, और जमीन विवाद वह सुलझाने का काम किया करता था। कई सारी जमीनी विवाद को उसने सुलझाने का काम किया और इसके लिए वह करोड़ों रुपए फीस लिया करता था। अब आपकी इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि 5 सालों से एक सिविल कोर्ट के सामने आप समझ सकते हैं कि सिविल कोर्ट में हजारों की संख्या में वकील होते हैं, सैकड़ों की संख्या में जज होते हैं, और गुजरात का ये जो सिविल कोर्ट है वहाँ पर कई सारी बेंचें होती है, और उस सिविल कोर्ट के प्रांगण में ही सीजीएम का, जूनियर सीजीएम का, मजिस्ट्रेट का भी कोर्ट होता है, जहां पर इतने सारे जज मौजूद हो, इतने सारे कोर्ट मौजूद हो और इतने सारे पुलिस वालों का आना जाना लगा रहता हो। उसके सामने ही कोई व्यक्ति 5 साल से कोर्ट खोल करके चला रहा था। इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारे भारत में किस पर लोग भरोसा करें, किस पर ना भरोसा करें। और आपकी क्या मांग है इस जज को जो कि सिविल कोर्ट चला रहा था फर्जी तरीके से, इसे क्या सजा देनी चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।